Methods of plane table surveying. There are various methods of plane table surveying. First is radiation, second is intersection, third is traversing, and fourth is resection. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिएशन. This method is suitable for locating the objects from a single station. In this method, rays are drawn from the station to the object, and the distance from the station to the objects are measured and plotted to any suitable scale along the respective rays. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्लेन टेबल जब इस्टेब्लिश की जाती है, जैसे आप देखेंगे ये प्लेन टेबल इस्टेब्लिश की हुई है. ये पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी डी. ये ए बी सी डी सारे ग्राउंड पे हैं. हमारा स्टेशन पी ये वाला है ग्राउंड पे. तो अब क्या किया हमने, अर्ली डेट रख के ए बी, इसको बी को साइड किया, एक रे ड्रॉ कर ली. फिर ए को साइड किया, एक रे ड्रॉ कर ली. डी को साइड किया, एक रे ड्रॉ कर ली. सी को साइड किया, एक रे ड्रॉ कर ली. अब जो डिस्टेंस है पी और सी के बीच में वो मेज़र कर लिया. और उसको जैसे मान लीजिए 100 मीटर है, अगर 1:10 का स्केल है, 1:100 का स्केल है, तो इसके अकॉर्डिंगली, स्केल के अकॉर्डिंगली ये इस पॉइंट को शीट पे ड्रॉ कर लिया. तो आप देखेंगे ये सी, ये ड्रॉ हो जाएगा सी पे, ओके. और ये ड्रॉ हो गया डी स्केल उस पे शीट पे. और ये हमने ए बी सी डी, एक जो ग्राउंड में ये रेक्टेंगल था, ओके, ए बी सी डी ये ग्राउंड पे था, ये हमारा शीट पे बन गया. ए को पहले दोबारा सुन लीजिए. आपने रेस ड्रॉ करी पी से डी की, पी से बी की, पी से सी की. और अब एज पर स्केल, अगर मान लीजिए 1:100 का स्केल है, ओके, उस स्केल के हिसाब से आपने ड्राइंग पे ड्रॉ कर लिया सी, ये बी, ये ए, ये डी. और इनको आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ, रेक्टेंगल का यू कैन से एक फिगर पॉलीगन को ड्रॉ कर दिया, 4 साइडेड पॉलीगन को, इसको आपने ड्रॉ कर दिया. तो ये आपका ड्रॉ हो गया बाय रेडिएशन मेथड. अब दूसरा मेथड है इंटरसेक्टर. इंटरसेक्टर मेथड में क्या होगा, इंटरसेक्टर मेथड में क्या होगा कि आपने इंटरसेक्टर मेथड में, ये इंटरसेक्शन मेथड है, इसको अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके कैसे करना है. ये इंटरसेक्शन मेथड है. आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए स्टेशन पहले ए पे हमने टेबल लगाई, स्टेशन ए पे आपने पहले टेबल लगाई और एक रे पी को साइड किया, ओके. इसमें क्या बात है, इंटरसेक्शन मेथड हम कब यूज़ करते हैं, पहले रेडिएशन मेथड यूज़ किया था. इंटरसेक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं जब हम कि अपना इस रेडिएशन से इस पी से ए को मेज़र नहीं कर सकते, ए से पी को मेज़र नहीं कर सकते ड्यू टू रिवर और एनी अदर ऑब्जेक्ट, ओके. यू कैन नॉट मेज़र द डिस्टेंस पी ए, ये डिस्टेंस आप मेज़र नहीं कर सकते ग्राउंड पे. तो क्या करते हैं, ए पे आपने टेबल सेट की, पी को साइड किया, एक रे खींच दी, ओके. फिर आपने बी को देखा, बी इज दिस पॉइंट, बी को देख के वो आपने एक रे ड्रॉ कर दी. ए बी आपने मेज़र कर लिया, ओके. इसके हिसाब से ए बी मेज़र करके स्केल के हिसाब से बी को आपने प्लॉट कर दिया. फिर आप स्टेशन को, इस टेबल को बी पे ले गए. बी पे ले जाने के बाद आपने ए को साइड करके ओरिएंटेशन किया. फिर आपने पी को साइड किया. फिर एक पॉइंट पे ये कट जाएगा, दैट पॉइंट इज़ द पी ऑन द पेपर. दिस मेथड इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्शन मेथड. इंटरसेक्शन मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हम ग्राउंड पे डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते, तब हम इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं. थर्ड इज़ ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, इट इज़ सिंपल मेथड. पहले आपने ए पे स्टेशन टेबल को इंस्टॉल किया, बी को साइड किया, ओके. ए से बी को साइड किया, ए और बी आपने मेज़र कर लिया और स्केल पे इधर पॉइंट ले लिया. फिर आप टेबल को उठा के बी पे ले गए और बी पे लोकेट किया टेबल को. फिर ए को साइड करते हुए टेबल को ओरिएंट कर दिया. ओरिएंट करने के बाद आपने सी को साइड किया, सी को साइड किया, बी सी को मेज़र कर लिया और आपने इसको इस तरह प्लॉट कर दिया.
BC प्लॉट हो गया। फिर आप टेबल को C पे ले गए, C से B को देखते हुए बैक साइटिंग करते हुए आपने इसको ओरिएंट किया। फिर आपने D को देखा और D को देखा और CD को आपने मेज़र किया और इधर आपने पॉइंट स्केल पे ड्रॉ किया और आप D पे आ गए। फिर D पर रखने के बाद आपने C को भी साइड किया। फिर आप देखें A को साइड किया तो आप देखेंगे C ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा, बैक साइटिंग से ओरिएंट किया। और इस प्रकार की मेथड को कहते हैं ट्रैवर्सिंग। ओके, ट्रैवर्सिंग। रिसेक्शन, resection, this method is suitable for establishing the station at a place in order to locate the missing detail. Okay, इस मेथड में क्या होता है, suppose you require to establish a suppose it is required to establish a station at point position P. Let us select 2 points A and B on the ground. The distance at AB is measured that the plotted to any suitable scale. This line AB is known as baseline. The table is set up at A and it is leveled and entered. इस मेथड में क्या होता है, ओके नेक्स्ट पेज में देखते हैं। रिसेक्शन में होता है। ओके, ये मेथड यूज होता है कि मान लीजिए एक बेस पॉइंट लेते हैं, मतलब रिसेक्शन मेथड में मान लीजिए दो आपने कोई फिगर प्लॉट की थी पहले से, जिसमें क्या होता है ए बी जो पहले से एक लाइन है और आपने एक पॉइंट पी है, ये ग्राउंड पे एक लाइन ए बी पहले से बनी है बिल्डिंग की। ओके, विद रिस्पेक्ट टू डैट ए बी एक लाइन एक बिल्डिंग है, ए बी उसका पॉइंट है। ओके, आपने टेबल उसको टेबल एक ड्राइंग पे पहले बना हुआ है ए बी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू डैट आपने ये पॉइंट जिस पे टेबल रखी है वो निकालना है, दैट इज़ कॉल्ड दी रिसेक्शन मेथड। इसको करते कैसे, सपोज ए रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए स्टेशन। Okay, this is how to do it. Okay, this is done by, suppose it is required to establish a station at point P. Let us select 2 points A and B on the ground. The distance AB is measured and the plotted to any suitable scale. This line AB is known as baseline. The table is set up at A. It is leveled and centered, oriented by bisecting the ranging rod at B. The table is then clamped, okay, with the LED and touching the point A and ranging rod at P is bisected and ray is drawn. Then the P1 is marked on the ray by styling with the eye. The table is shifted and centered to such a way that P1 is, ये क्वेश्चन को करने के लिए, रिसेक्शन मेथड करने के लिए फिगर इसने दी नहीं हुई। ओके, ये ए भी एक पॉइंट है। ओके, इस पर भी बाइसेक्टिंग दैट, इसको देखने के लिए स्पेशल मेथड। एक टेबल रिसेक्शन मेथड, द टेबल इज सेट अप एट ए एंड इट इज लेवल सेंटर्ड और ओरिएंटेड बाय बाइसेक्टिंग द रेंजिंग रॉड एट बी। ओके, मान लीजिए एक टेबल है। ओके, इस पे आप ए बी को पहले से ड्रॉ, ए पॉइंट ले लिया और बी पे ड्रॉ कर लिया। ओके, इधर ए बी से ड्रॉ कर लिया, बी पॉइंट आ गया। ओके, देन टेबल इज सेटअप एट रेंजिंग रॉड बी एंड टेबल इज देन क्लैम्प्ड, और टेबल को क्लैम्प कर दिया विद एलिडेड टचिंग ए पॉइंट ए। द रेंजिंग रॉड एट पी इज बाइसेक्टेड एंड रे इज ड्रॉन। एक पॉइंट पी ले लिया, रेंजिंग रॉड एक रे ड्रॉ कर दी, पी इज ऑन द ग्राउंड। Then the point P1 is bisected and the ray is drawn. Then the point P1 is marked on the ray by estimating with the eye. Okay, the table is shifted and centered a way that P1 is just over P. Okay, and P and over the P, it is then oriented back by bisecting the ranging rod at A. With the eyelid touching the point B, the ranging rod एट बी इज़ बाइसेक्टेड एंड रे इज़ ड्रॉन। ओके, ये पहले तो आपने ए से, ए बी एक मार्क पॉइंट है, दो ग्राउंड पे पहले से मार्क पॉइंट है, और ए बी को मेज़र करके ये ले दिया। और ओके, फिर उस पर पी पे ले गए, पी को बाइसेक्ट किया, फिर पी पे ले गए और इसको आपने बी के ऊपर रे रख के इसको वापस टेबल को रीअरेंज किया। दिस इज़ मेथड ऑफ रिसेक्शन। ओके, टू एस्टैब्लिशिंग ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड to a
लाइन विच इज़ पैरेलल। ओके, मतलब कहने का ये है कि अगर ग्राउंड पे एक मार्क है, ए भी एक लाइन है जो पहले से दी हुई है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट आपने अगर आपने कोई टेबल को करना है तो उस मेथड को कहते हैं रिसेक्शन। रिसेक्शन मेथड में 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम आती है, वो बाद में हम देखते हैं। थैंक यू।